यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। 1000 को भी चरणबद्ध कर रहे हो आप, 2-2 हजार, और 2000 को भी 3 किस्तों में दे रहे हो। 1000 रुपए दिए, 2 500 की देंगे, पता नहीं, हो सकता है अगले 500 वाले भी 100 की 5 किस्त कर दें। तो इस प्रकार के जो जवाब है, मंत्री ने जवाब नहीं दिया। मंत्री कहने लग गया कि मोदी जी ने पहली बार किसान का सम्मान किया है, कर्जे माफ किए नहीं, आप लोगों ने कहा था। हमने 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किसानों के जब हमारी दिल्ली के अंदर सरकार थी, और 15,000 करोड़ रुपए के कर्जे लास्ट टाइम जब हमारी राजस्थान के अंदर सरकार थी, हमने माफ़ किए। ऑन रिकॉर्ड है, डाटा है, एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे है। तो ये जो सदन को गुमराह करते हैं, इसी प्रकार से कल बिजली का क्वेश्चन लगाया, पर्ची पे चर्चा हुई। हमने आज आपसे कहा है कि भाई आज जो बिजली की व्यवस्था है पिछले 2 महीने से चरमरा रही है। पहली बार ऐसे देख रहे हैं कि बारिश होने के बाद में भी बिजली पे कंट्रोल नहीं है सरकार का। रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक लाइट नहीं आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मंत्री जवाब देने के बजाय 19 में इतना लोड था, 20 में इतना लोड था, 21 में इतनी पावर थी, उन चीज़ों का हमें मतलब नहीं है। हमने बिजली दी थी, आप भी बिजली दीजिए। जनता को जवाब नहीं चाहिए, बिजली चाहिए। इससे पहले भी कितने ऐसे मौके आए हैं कि सरकार के जो मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं, घबराते हैं। और मेरे से भी इनको यही प्रॉब्लम है कि ये बार बार मेरे को जो इशारा करते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन का इनके पास जवाब नहीं। तो इसका एक ही जवाब है कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछूं तो ये बच जाएंगे। तो वो तो बचने नहीं देंगे। हम राजस्थान की जनता की, आम आवाम की आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा के अंदर आए हैं। जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, राजस्थान की जनता ने दी है, मेरी अलवर ग्रामीण विधानसभा की जनता ने दी है, उसको पूरा निभाएंगे। उसके सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं होगा। तो राजस्थान में आरसीपी जैसी योजनाओं के नाम भी मोदी जी के नाम पर रखने जैसी बात उठा रहे हैं बीजेपी के विधायक। अभी कोई उनसे ये पूछे कि ईआरसीपी योजना आज है क्या? ईआरसीपी को तो पीकेसी कर दिया। एमओयू आज तक नहीं लेके आए 7 महीने में। मध्य प्रदेश के आगे घुटने टेक दिए। 3500 क्यूबिक मीटर जो पानी आना था, वो मेरे को लग रहा है कि आधा भी नहीं आ रहा। एमओयू आएगा जब सही संख्या सामने आएगी। तो काहे की ईआरसीपी है? खुद वसुंधरा जी की स्कीम मोदी जी ने 2 बार घोषणा की। राजस्थान के जल शक्ति मंत्री, 10 साल से 25 के 25 सांसद, उसके बाद 1 पैसा ईआरसीपी पे लगाया नहीं। 1 इंच योजना चली नहीं। इस योजना को चलाने का काम हमने किया। 9500 करोड़ रुपए हमने लगाए। इस सरदार नवनेरा बांध हमने बनाया। खुद गहलोत जी ने कहा कि ये लोग ये स्कीम शुरू नहीं करेंगे। हम राजस्थान के संसाधनों से, क्योंकि संसाधन हमारे पास कम है, इसलिए 5 साल के अंदर हम ईआरसीपी को पूरा करेंगे। और उन्होंने बजट में प्रावधान किया, सैंक्शन निकाली, बांध बन के तैयार है। उससे किसी के सबूत की जरूरत नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उन दोनों बांधों को देख के आए। तो हमने जो नहीं किया वो हम कर रहे हैं। ये जो नहीं कर रहे, जो इन्होंने कहा वो नहीं कर रहे, उसका भी श्रेय लेना चाहते हैं। तो ऐसे तो कोई झूठे श्रेय मिलने वाला नहीं है। एक झूठ को बार बार बोल के सच साबित करने की जो नीति है बीजेपी की, वो हम अब चलने नहीं देंगे। आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा, फैक्ट हम देंगे। हकीकत क्या है ये जनता को हम बताएंगे। सर, एक यूपी में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सभी लोग अपने जो कांवड़ यात्रा निकलते समय नाम जो है अपने व्यवसाय के वो लिख के प्रतिष्ठानों के नाम, दुकानों के, राजस्थान में भी अब आपके देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूँगा, हमारे देश की जो नींव है, वो नींव हमारा संविधान है। और संविधान के अंदर पूरे देश के नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, अमीर गरीब, बुजुर्ग जवान, महिला पुरुष, किसी भी कैटेगरी के अंदर आता हो, सबको समानता का अधिकार उस संविधान ने दिया है। और ये लोग, हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं। तो संविधान इसी प्रकार से कमज़ोर कर रहे हैं, कोई ना कोई निर्णय इस प्रकार का करना जिससे कि समाजों के अंदर द्वेष पैदा हो, आपसी भाईचारा बिगड़े,
इस प्रकार की इनकी मंशा है, जो मैं समझता हूँ समाज हित में नहीं है। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे, लगातार इनके मंत्रियों के जो बिगड़े बोल हैं वो इसी पे आ रहे हैं। कल जो विधानसभा में हंगामा हुआ उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही कारण था। अभी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कल ही अजमेर का जो प्रकरण था सर तन से जुदा, उसमें फैसला है, बाइज्जत बरी किया गया है, कोई सबूत नहीं है, झूठा माना गया है केस को। तो किस प्रकार से खबरों को प्लांट करके उसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेना ये लोग चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ गलत है। और इस प्रकार की चीज़ें समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, आज हम देखें जयपुर के अंदर हम जाके देखेंगे तो यहाँ यूपी के मजदूर भी काम कर रहे हैं, बिहार के मजदूर काम कर रहे हैं, कोई एमपी से आके काम कर रहा है, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी धर्म का है। इस प्रकार से आज एक्सीडेंट होता है, सीधा डॉक्टर के लेके जाते हैं, कोई पूछता है कि डॉक्टर किस जाति का है, या किसी भी काम के लिए जाते हैं कोई पूछता है कौन किस जाति का है। आज हम हर चीज़ को जाति और धर्म में बांटेंगे तो मैं समझता हूँ इस देश को कमज़ोर करने का